Hello students, this is your own Akshay sir from Akshay sir's classes, Surat. Today I am going to teach you class 9 maths chapter 1 number system. After watching my video on this chapter, you will get complete insight of this chapter and all your doubts will be cleared. So let's begin the class. So first of all, chapter number 1 number system, class 9. Now see students, you must be knowing what is a number line. What is a number line? Number line is a line that contains all the integers. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And on the left side of 0, all the negative integers are there. -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. तो बच्चों ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर लाइन के सेंटर में बीचों बीच 0 होता है और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ऑलवेज ध्यान रखिएगा. अब ध्यान से देखिए, 6 से छोटा 5 होता है, 5 से छोटा 4 होता है, उसी तरह से 1 से छोटा 0 होता है, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2. यानी कि आप जैसे जैसे लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हो, यानी कि इस तरफ जाते हो, नंबर्स स्मॉल होते हैं और इस तरफ आते हो तो नंबर्स लार्ज होते हैं. ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको सिखाया था. अब ध्यान से देखिए, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. कहने का मतलब, जो भी नंबर आपके इस फॉर्म में है, समथिंग अपॉन समथिंग, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल 3/5. देखिए, P के जगह 3 लिखा हुआ है एंड Q के जगह क्या लिखा हुआ है? 5. ये एक रैशनल नंबर है. उसी तरह से नेगेटिव भी हो सकता है, -5/7. ये भी एक रैशनल नंबर है. समथिंग अपॉन समथिंग होना चाहिए, यानी ऊपर कुछ नीचे कुछ, ऊपर कुछ नीचे कुछ, ऊपर कुछ नीचे कुछ, समथिंग अपॉन समथिंग. बट आप अगर लिखोगे 3/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ मेंशन है कि नीचे वाला यानी Q ये 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. अब एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. अब 1 and 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. देखिए, ये 1 है और ये 2 है. तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने बोले हैं? 5 रैशनल नंबर्स. तो जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस कर लीजिए, 6. यानी इनका डिनोमिनेटर हमें 6 बनाना है. यानी 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 6/6, क्योंकि नीचे वाला हमें 6 बनाना है. 5 रैशनल नंबर डालने हैं तो डिनोमिनेटर को 6 बनाना पड़ेगा. उसी तरह से 2 को भी आपको 6/6 करना है ताकि डिनोमिनेटर बन जाए 6. तो ये क्या बन गया? 6 1 जा 6/6 और दूसरा 6 2 जा 12/6. अब देखो ध्यान से, 2 × 6 कितना होता है? 12. एंड 1 × 6 कितना होता है? 6. तो 6/6 बन गया, 12/6 बन गया. अब ध्यान से देखिए, 6/6 और यहाँ पे है 12/6.
इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर डालने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बस आगे बढ़ते जाना है। 6 है यहाँ 12 है, नीचे तो 6 दोनों में सेम है, यानी 6 से आपको 12 की तरफ बढ़ना है। तो ये हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और लास्ट में तो 12/6 है। ये हमारे आंसर है। हमने 1 और 2 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स डाल दिए। अब आप बोलोगे सर 1 किधर है? ये देखो ना 1, 6 को काटेंगे तो 1 नहीं होगा, यानी 6/6 और 1 एक ही चीज़ है ना। उसी तरह से अब यहाँ ध्यान दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12/6 और 2 एक ही चीज़ है। तो इन दोनों के बीच में हमने 5 रैशनल नंबर्स को ईजिली इंसर्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। रैशनल नंबर्स तो हम लोगों ने समझ लिया, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम समथिंग अपॉन समथिंग के रूप में लिख सकते हैं। बट ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं भाई, इन्हें समझते हैं। तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट मीन्स दैट these can't be written in the form of P/Q। इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखिए, √2, √3, √15, पाई, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि दीज आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप इनको डिवाइड करोगे, रूट निकालोगे, इनका आंसर कभी नहीं आता है, ये चलते जाते, इसलिए इनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर्स बहुत आसान है। जो भी नंबर्स आप नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हो उनको रियल नंबर कहते हैं। यानी नंबर लाइन में आप जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारी नंबर लाइन थी, इसमें जो भी पॉइंट आप, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, 1 और 2 के बीच में है, यानी 1/2 हाफ है। तो ये हमारा रियल नंबर है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको बहुत इजी लगेगा, अभी ध्यान दीजिएगा। √2 को हमें नंबर लाइन में डिनोट करना है। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ये हमारा 0 है, ये हमारा -1 है और ये हमारा 1 है। अब हमें √2 किधर है नंबर लाइन में, उसे ढूंढना है। ये हमारा 2 है फर्स्ट से। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, फ्रॉम 0 to 1, ये 1 यूनिट है, एक ही यूनिट है ना। अब आप क्या करो, 1 के ऊपर एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये भी 1 यूनिट जितना लंबा, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच। देखिए, अब इनको जोड़ दो। आप ध्यान से देखो, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अब इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, इसका बेस है 1, परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेनियस कितना होगा। हाइपोटेनियस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 1 स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, वो भी 1, परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। तो
हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 2 होगा। अब हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो रूट पड़ जाएगा। ये जो स्क्वायर है आप ध्यान से देखो, ये स्क्वायर अगर उधर शिफ्ट होगा इक्वल्स टू के तो वो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो रूट 2 हमें मिल गया, ये हमारा हाइपोटेनियस क्या है, रूट 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है दिस, इसकी लंबाई हमें मिल गई है, इसकी लंबाई कितनी है, रूट 2। अब आप इधर इस पॉइंट में अपना राउंडर यानी कंपास, उसका निडल को रखो और पेंसिल का टिप को इस पॉइंट में रखो। यह आपका AC की चौड़ाई जितनी आपको बनानी है और उसके बाद धीरे धीरे आप इसको कर्व ला के यहाँ पे काट दो। ये जिधर कटेगा यही पॉइंट आपका रूट 2 होगा। आपको ऐसे दिखा देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। कितना इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। अब ध्यान से देखिए, रूट 3 हमें निकालना है नंबर लाइन में। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप हमें करना पड़ेगा, रूट 2 निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें रूट 2 निकालना पड़ेगा, ये हमारा निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से नई शुरुआत। ये हमारा रूट 2 है, इसे अब आप मिटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। रूट 2 आपने फाइंड कर लिया है, बस आप यहाँ ये लिखो, ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। अब ये रूट 2 मिल गया। अब आप इसके ऊपर आपको रूट 2 से शुरुआत करनी है। 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर हो, 1 इंच हो, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जैसे यहाँ किया था हमने। पिछले सब में क्या था, बेस 1 था, परपेंडिकुलर भी 1 लिया तो रूट 2 आ गया। अब आपको रूट 3 निकालना है, आपको रूट 2 से शुरुआत करनी होगी। तो ये हमारा रूट 2 हमें पता है, हम परपेंडिकुलर को ले लेंगे 1 और इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, एक नई ट्रायंगल बनी है। इस ट्रायंगल का नाम है, यहाँ नाम दे दो, ABC तो हो चुका है, D, सिर्फ D लिखना है आपको। ध्यान से देखो, ये एक नई ट्रायंगल हमें मिली है, इसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ये इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है आपको, सिर्फ इस ट्रायंगल में। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमें ट्रायंगल का बेस पता चल गया है। ये क्या है, बेस रूट 2 है। ये ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हमें पता चल गई है, यानी 1 क्या है, परपेंडिकुलर। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। सेम आपको इसको मिटा देना है, ये पिछले सम का था। यानी इतने स्टेप्स आपको रिपीट करने पड़ेंगे। रूट 2 निकालना पड़ेगा रूट 3 निकालने के लिए। रूट 2 तो हमारा निकल चुका था, इसको आप रब कर दो, इसका काम नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस ट्रायंगल में फोकस करना है, लाल वाले में। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको पता नहीं है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, 1 स्क्वायर, और बेस कितना है, रूट 2 स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। सॉरी, एक सेकेंड, 1 इंटू 1 1 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 2। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 3। देयरफॉर अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा रूट 3। यानी हमें रूट 3 का मेजरमेंट मिल गया है। अब आप
सेम उसी स्टेप को रिपीट करो। आपको अपने राउंडर कंपास की निडल को यहाँ रखनी है और पेंसिल को इस पॉइंट में रखनी है। पेंसिल टिप यहाँ होगी और निडल टिप यहाँ होगी, और आहिस्ते से इसको आर्क बनाते हुए इधर काट लेना है। मैं देखिए रफ में कर रहा हूँ, आपको पूरा ज्योमेट्री बॉक्स से करना होगा, परफेक्ट आंसर आएगा। ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट, दिस इज √3, यानी आपने इजीली √3 को नंबर लाइन में दिखा दिया है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। आप लोगों को लग रहा होगा क्या सर ये आप डिवीज़न करने बोल रहे हैं, ये तो बच्चे भी कर लेंगे। इसके पीछे लॉजिक है, रीज़न है बच्चों, आपको ये करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, 10/3। तो 10/3 कैसे फाइंड करते हैं? इसका मतलब है आपको 3 से 10 को डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, 3 से 10 को डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, पॉइंट दिया, 0 आया। 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, फिर पॉइंट का 0, फिर 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, पॉइंट का 0। ये चलते जाएगा, आप देखो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी इसका मतलब हुआ 10/3 का वैल्यू है 3.333, चलते जाएगा चलते जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखो, 3 पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 के ऊपर आप बार लगा दो। इसका मतलब 3.3 बार, यानी आपका 3 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। उसी तरह से अब हम लोग दूसरे वाले को करेंगे, 7/8। तो आपको 8 से 7 को डिवाइड करना है। 7 छोटा है तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 7 को आप 8 से डिवाइड करोगे, होगा नहीं, पॉइंट देके एक 0 लगाना होगा, 70 बन गया। अब 70 को 8 से डिवाइड करो, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, पॉइंट का 0। 8 7 ज़ा 56, कैरी 4, पॉइंट का 0। 8 5 ज़ा 40, देखिए ख़त्म हो गया, लास्ट में कुछ नहीं बचा, यानी आप इसका आंसर लिखोगे 0.875। अब लास्ट हमारा एक और बचा है, उसको करते हैं 1/7। इसको करेंगे 1/7 इक्वल्स टू, चलिए निकालते हैं, 7 से 1 को डिवाइड करना है। 1 तो छोटा है, होगा नहीं, 0 पॉइंट देंगे, 7 1 ज़ा 7, कैरी 3, पॉइंट का 0। 7 4 ज़ा 28, कैरी 2, पॉइंट का 0। 7 2 ज़ा 14, 6 कैरी, पॉइंट का 0। 7 8 ज़ा 56, कैरी 4, पॉइंट का 0। 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा, पॉइंट का 0। 7 7 ज़ा 49, क्या बचा, 1। फिर पॉइंट का 0 आएगा, 10 बन जाएगा, तो 7 1 ज़ा, फिर 7, फिर बचेगा 3, फिर पॉइंट का 0। 7 4 ज़ा 28, क्या बचेगा, 2। आप यहाँ ध्यान से देखो, अब ये रिपीट हो रहा है, ये 1 4 1 4 रिपीट हो रहा है ना। यानी कि आप देखो, ये जो पोजीशन था इधर वापस आप आ गए, ये जो पोजीशन था इधर वापस आ गए, यानी कि ये जो नंबर्स हैं अब ये बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/7 इक्वल्स टू 0.14285 उसके ऊपर बार, यानी ये जो नंबर्स हैं ये अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। अब ध्यान दो,
अब इन सब को करने का लॉजिक क्या था? सबसे पहले इसे देखो, ये जो है ये हमने जो डिवीज़न किया लास्ट में क्या आया? ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि 7/8 हमारा डिवाइड होके 0.875 बना, दैट्स इट, गेम ओवर, ख़त्म हो गया। तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट कर जाए, इसका मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए। अब दूसरा आप देखो, ये वाला आप देखो, ये तो चलता चला जाएगा। ये हमने सॉल्व किया था, क्या हुआ? 3.333333 नॉन स्टॉप चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड रिपीटिंग, ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। ये जो 3 है बार बार रिपीट हो रहा है। उसी तरह से ये वाला देखो आप, ये भी क्या है? चलते जाएगा। आप इसको और सॉल्व करोगे तो वापस से 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ये चलते जाएगा आपका। जितना आप डिवाइड करो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। ये भी आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग बोलो चाहे रिकरिंग, एक ही बात है। रिकरिंग मतलब बार बार अकर हो रहा है। दे आर रिपीटिंग एंड रिकरिंग, एक ही चीज़ है। तो इस टाइप के P/Q को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ख़त्म ना भी हो तो अपने आप को रिपीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ऐसे नंबर मैं आपको नॉलेज में डाल रहा हूँ। इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? इरैशनल नंबर्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए ऊपर में मैंने इरैशनल नंबर्स की डिफिनेशन दी है, ये रही। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? दीज कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और आंसर मान लो ऐसा आता है 0.10 100 100 1 4 times 0 एंड सो ऑन, यानी हर समय आपका एक ज़ीरो इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा? ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्या होगा? 1 5 times 0, नेक्स्ट 1 के बाद 6 times 0 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा आपका। यानी सबसे पहली बात क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन प्लस ये एक चीज़ और है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब इसके जो नंबर्स हैं खुद को रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप देखो, फर्स्ट में 10 था, सेकंड में 100 हो गया, ये 10 नहीं है, ये चेंज हो गया। थर्ड में 1000 हो गया, फोर्थ में 10,000 हो गया। देखो आप, ये रिपीट नहीं हो रहा है, टोटली नया नंबर आ रहा है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ध्यान रखना, इनको हम लोग P/Q के फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा अभी। 0.333 ... इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमारा सवाल है, इस डेसिमल नंबर को, डेसिमल एक्सप्रेशन को हमें P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए,
यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन क्या रिपीट हो रहा है? अब देखो सिर्फ 3 एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करो, लेट, सबसे पहले आप ये देखो 0.333 डॉट 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 चले जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 0.3 बार, बाकी नहीं लिखने की ज़रूरत है, इससे खुद समझ में आएगा कि सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, अब ध्यान से देखो, सिंस अ सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है ना, आप x का वैल्यू तो निकाल लिए, x का वैल्यू क्या निकाला आपने, चलो x को मानते 0.3 बार। अब आपको क्या करना है, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको क्या करना है, 10x निकालना है। एक डिजिट होगी तो 10x, 2 डिजिट होगी तो 100x, 3 डिजिट रिपीट होगी तो 1000x एंड सो ऑन। तो यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए देयरफॉर 10x का वैल्यू क्या होगा, 10 इंटू 0.3 बार, यानी कि 10 इंटू 0.3 बार को आप लिखो 0.3333 वापस पुराने फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, 10 से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 0.3 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 निकल जाएगा बाहर और अंदर में 3 डॉट 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 चलते जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो 3.3 बार। ठीक है, आपने x का वैल्यू एज्यूम किया, अब 10x का वैल्यू भी निकल गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, 10x में से x को माइनस कर देना है। तो 10x माइनस x कितना होता है, 10x का वैल्यू है रेड वाला देखो 3.3 बार, इसमें से x का वैल्यू को माइनस करना है 0.3 बार। अब 10x माइनस x कितना होता है, 10x में से एक x गया, 9x बचा, तो 3.3 बार में से 0.3 बार चला गया, 3.3 बार में से 0.3 बार चला गया, क्या बचा, 3 बार माइनस ख़त्म, और 3 में से 0 गया, 3 सिर्फ 3 बचा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/9। ध्यान से देखो, ये 9 LHS से RHS की तरफ जाएगा, साइन चेंज, डिवाइड हो जाएगा, यानी हमने x किसे माना था, इसे, x का वैल्यू आ गया, यानी आपका ये जो है इसका आंसर है 3/9। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 0.333 डॉट 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 इक्वल्स टू 3/9 आंसर। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक्सप्रेस 1.2727 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कितना इजी आप देखिए ध्यान से, तो 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इसको आप लिख सकते हो 1.27 बार, क्योंकि यहाँ 27 बार बार रिपीट हो रहा है, इसे हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आपको 100x निकालना है, देयरफॉर 100x इक्वल्स टू 100 इंटू x का वैल्यू क्या है 1.27 बार, यानी 272727 चलते जाएगा, यानी 100x इक्वल्स टू क्या आया आपका, जैसे आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल आपका 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी आपका ये बन जाएगा 100x इक्वल्स टू 127.2727 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 100x आपका बन गया 127.27 बार। अब ध्यान से देखो, आपका x का वैल्यू है दिस, आपका 100x का वैल्यू है दिस, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो,
100x माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 100x का वैल्यू है 127.27 बार, इसमें से आप माइनस करो 1.27 बार, तो 100x माइनस एक्स कितना होता है 99x। अब 127 में से 1 गया तो क्या बचा 126, वो ये और ये तो आपस में माइनस होकर ख़त्म हो गया, तो 127 में से 1 गया तो क्या बचा 126, तो देयरफॉर x का वैल्यू हमारा आंसर क्या आ रहा है 126/99। तो x किसे माना था हमने, x माना था क्वेश्चन को 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया सक्सेसफुली। तो आप इसको काट भी सकते हो, देखो ये रिड्यूस होगा, ध्यान से देखो ये आपका नंबर रिड्यूस होगा, आप इसको 9 से काटो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 3 बचा 36, 9 4 जा 36, यानी आप इसको 14/11 छोटा कर दो, रिड्यूस कर दो, ये आपका आंसर है। कितना इजी था बच्चों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है, और कुछ करते हैं क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसमें, लॉजिक है, आपको लगाना होगा। एक्सप्रेस 0.235353 डॉट डॉट डॉट, ये 5353 चलते चला जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको आपको रैशनल नंबर बनाना है। चलिए देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप लेट, ये जो क्वेश्चन है इसको x मान लो, x इक्वल्स टू 0.235353 डॉट डॉट डॉट, इसको क्वेश्चन मान लो। 5 लिखने का ज़रूरत नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 3 5 लिख लो, क्या फ़र्क पड़ना है, ये तो रिपीट हो ही रहा है। अब x मान लिया हमने इसको। अब ध्यान से देखिए रिपीट आखिर क्या हो रहा है, ये 2 बेचारा ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका 2 को, जो ग्रीन वाला 2 है, इसको बाहर निकालो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 10x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आपका बाहर आ जाएगा। अब क्या बचेगा 35 35 डॉट 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 डॉट, यानी आपका 2 जो ग्रीन वाला था वो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया आप x को, वो बाहर आ गया, आपका 35 35 ये सब बचा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको अब हम 1000x निकाल के देखते हैं। तो x हमारा क्या था, ध्यान दीजिए, x क्या था हमारा, ये येलो वाला, इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1000 इंटू 0.235353 डॉट 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 चलता चला जा रहा है, यानी 1000x इक्वल्स टू, जैसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये बिंदी आपकी डेसिमल यहाँ लगेगी, यानी ये बन जाएगा 235.3535 एंड सो ऑन चला जा रहा है, यानी 1000x इक्वल्स टू 235.35 बार। आपने x किसको माना था, इसको माना था, 10x किसको माना, 10x ये निकला और 1000x ये निकला। अब आप क्या करो, ध्यान से देखो, आपको x का वैल्यू पता है, 10x का वैल्यू पता है, 1000x का वैल्यू भी पता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपका 10x है, ये दिस वन, और ये आपका 1000x है दिस वन, इन दोनों को आपको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x का वैल्यू क्या आया, देखिए यहाँ पे 10x का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 2.3535 रिपीट हो रहा बार, ये आपका 10x है। तो इस 10x को आप 1000x से माइनस करिए। नाउ 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू
1000x का वैल्यू क्या है 235.35 रेड वाला बार, इसमें से माइनस कर दो 2.35 बार, तो 1000x में से 10x गया तो 990x बचा। इसमें से आप इनको माइनस करोगे तो देखो ध्यान से, ये 0.35 से 0.35 चला गया, ख़त्म। अब आपको क्या करना है 235 में से 2 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा 233। अब x निकालना है, x इक्वल्स टू 233/990। दिस इज़ योर आंसर। यानी आपने x का वैल्यू निकाल लिया। आपने x किसको माना था, आपने x माना था इस क्वेश्चन को, लेट x बी 0.235353, देयरफॉर 0.235353 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वल्स टू है 233.990। दिस इज़ योर आंसर। कितना इजी है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही उतना इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, बट कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपको इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, गंदे वाले नंबर, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे और अपने आप को रिपीट कर भी नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 0.15, 155, 155, 1 4 times 5, या फिर 0.10, 100, 100, 1 4 times 0 एंड सो ऑन। ये चलते जाएंगे, कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, कभी मरेंगे भी नहीं और रिपीट भी अपने आप को नहीं करेंगे। तो इस टाइप के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको इस टाइप के इन दोनों के बीच में ढूंढना है। तो बच्चों, आप 1/7 को जब डिवाइड करोगे रफ में, मेरी बात समझो, 1/7 को रफ में डिवाइड करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप करके देखना है इसको। 7 से 1 को डिवाइड करो, 0.2, 7 1 जा 7, 3 बचेगा। इस तरह से आप इसको डिवाइड करो, फिर पॉइंट का 0 होगा, 7 4 जा 28, 2। आप समझो, मुझे सिलेबस आपका कवर करना है, आप थोड़ा इसको करना, बहुत ईजी है। तो 1/7 को आप डिवाइड करोगे तो आपका इस टाइप का कुछ आएगा, 0.14285714, फिर 285714, ये चलते चला जाएगा। यानी कि इसमें आपका अब ध्यान दो, ये 142857 फिर रिपीट हो रहा है। देखो आप, 142857 फिर रिपीट हो रहा है। यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग है, तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। उसी तरह से अगर आप 2/7 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.285714, फिर अगेन 285714, ये चलता जाएगा। यानी आपका ये वाला पोर्शन वापस रिपीट हो रहा है। तो भाई ये दोनों तो आपके रैशनल नंबर है, आपको एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में ढूंढना है। कितना आसान है, कितना आसान। यहाँ देखो 0.14 है 14, यहाँ 0.28 है, कितना आसान है। अब 14 और 28 के बीच में तो लाखों करोड़ों नंबर आपको मिल जाएंगे, उनमें से एक चूज़ कर लो। चूज़ एनी वन। करता हूँ, लाइक 0.14 है, 0.28 है। अब इनके बीच में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं चूज़ करता हूँ 0.15 से करता हूँ, 15 या 0.150, फिर 500, 5000, 50,000 एंड सो ऑन, चलता जाऊँगा। आंसर आ गया 14 और
28, 14 एंड 28 के बीच में 15, 16, 17, 18 आप कुछ भी बना लो ना, या फिर आप ये चूज़ कर लो 0.161616 सो ऑन, या फिर 0.27277 2777 एंड सो ऑन। कुछ भी, इनमें से कुछ भी आप चूज़ कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, एनी वन ऑफ देम। नेक्स्ट, चेक वेदर, अभी हमें चेक करना है, चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 pi - 2 are irrational numbers। हमें चेक करना है भाई कि ये और ये, क्या ये इरेशनल नंबर्स हैं, गंदे वाले नंबर्स? मैं तो इन्हें गंदा वाला बोलता हूँ। ये ना तो कभी ख़त्म होते हैं और ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं। जोक्स अपार्ट, याद करने के लिए अब ध्यान दो, यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखना है। सिंस फर्स्ट वाले में देखो आप क्या है, √5 इरेशनल है, यहाँ भी √5 है, ये भी इरेशनल। थर्ड वाले में √2, ये भी इरेशनल। एंड फोर्थ वाले में देखो पाई, ये भी इरेशनल। ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। मैंने लिस्ट ऊपर में आप देखोगे दी हुई है, तो लिखेंगे सिंस √5 √2 पाई आर इरेशनल, hence all of these are irrational। अरे भाई ध्यान से देखो, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो इसके साथ जो है वो भी तो इरेशनल होगा। पूरा का पूरा ये कंबाइंड फॉर्म में जो बन रहा है वो भी इरेशनल। अब चोर के साथ बैठोगे तो चोरी कहलाओगे ना। ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल, ये इरेशनल है तो ये पूरा का पूरा इरेशनल हो गया, ये इरेशनल है तो पूरा का पूरा इरेशनल, एंड ये इरेशनल है तो ये भी पूरा का पूरा इरेशनल हो गया। कितना इजी है। अब नेक्स्ट कुछ सम्स करते हैं। ऐड करना है हमें 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे देखिए, 2√2 + 5√3 + √2, देखिए ब्रैकेट डाल दीजिए, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, -3√3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2√2 + 5√3 + √2 और प्लस माइनस -3√3। अब इनमें देखिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म को आपको सेपरेट करना है। ये 2√2 और √2 एक जैसा है, 5√3 - 3√3 ये एक जैसा है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, 2√2 + √2 + 5√3 - 3√3। अब 2√2 + √2, इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो √2 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ 2 और यहाँ क्या बचा 1। अरे भाई ये √2 और ये √2 बाहर निकल गया, तो फर्स्ट वाले में क्या बचा, 2 बचा, और सेकंड वाले में क्या बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, दिस इंटू दिस ये बन जाएगा, और दिस इंटू दिस ये बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, √3। आप √3 बाहर निकाल लिए तो फर्स्ट वाले में 5 बचा, सेकंड वाले में 3 बचा, तो √2 2 + 1 कितना होता है 3, √3 × 5 - 3 कितना होता है 2। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, √2 × 3 यानी 3√2 प्लस √3 × 2 2√3। आपका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करना है 6√5 बाय 2√5। देखिए कैसे करते हैं, 6√5 इंटू 2√5। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 6 यहाँ पे एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, और ये दोनों आपके रूट के फॉर्म में हैं। तो नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट रूट आपस में होंगे। 6 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √5। तो 6 2 ज़ा क्या होता है बच्चों 12, एंड √5 इंटू √5 5 होता है। तो 12 इंटू 5 60। आंसर आ गया, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। इसे हमें डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिए, 8√15 अपॉन 2√3 इक्वल्स टू, नंबर को नंबर से आप डिवाइड कर दो, 2 4 ज़ा 8, 4 रूट नीचे √3 है। √15 को कैसे लिखेंगे, √15 का एलसीएम लीजिए, 3 5 ज़ा 15, यानी इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। √15 मतलब 3 5 ज़ा 15। अब 4 इंटू क्या है, 4 इंटू क्या है, √3 इंटू 5। आप इसको अलग अलग कर लो, यानी 4 इंटू √3 अलग और √5 अलग, अपॉन √3। अब देखो √3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा 4√5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। फाइव प्लस √7 इंटू 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5 कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट में, 5 से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, एंड √7 से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है। समझे? तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो पहले क्या होगा, 5 इंटू 2, 5 से 2 को किए मल्टीप्लाई, फिर प्लस 5 इंटू √5, फिर प्लस √7 इंटू 2, फिर प्लस √7 इंटू √5। ध्यान से देखो ये अलग अलग चीज़ें हैं। 5 इंटू 2 किया, फिर 5 इंटू √5 किया, फिर √7 इंटू 2 किया, फिर √7 इंटू √5 किया। तो 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 इंटू √5 क्या लिखेंगे 5√5, प्लस √7 इंटू 2 2√7, और प्लस देखिए √7 इंटू √5 दोनों रूट में है, तो ये हो जाएगा √7 5 ज़ा 35। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ये तो आपका बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² होता है। यहाँ आप देखो समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, यहाँ पे वही फॉर्मेट है आपका बस a के जगह क्या लिखा हुआ है 5, और b के जगह लिखा हुआ है √5। a के जगह 5 और b के जगह √5। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a², यानी a के जगह क्या था 5,
5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में ईजी होता है। तो 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25, एंड रूट 5 इंटू रूट 5 होता है, तो 25 में से 5 गया, आंसर इज 20। सो ईजी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें भी एक फार्मूला लगाना है हमें, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। आपको याद होगा एक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसे बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है, बट मैं इस फार्मूले को बचपन से, जब मैं खुद स्टूडेंट था तब से प्रेफर करता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मुझे ईजी लगता है, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, आगे पीछे है बस। तो यहाँ भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी की जगह है रूट 7 बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह है रूट 3 और बी की जगह है रूट 7 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ध्यान से देखो, मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ग्रीन वाला a है, रेड वाला b है, ग्रीन वाला a, रेड वाला b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी ग्रीन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, समझें? तो रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर मतलब 3, 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर मतलब 7 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 35, यानी 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 10 प्लस 2 रूट 35, सॉरी एक मिनट, एक सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 7 3 से कितना होता है 21 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, 10 प्लस 2 रूट 21। आप इसको ऐसे कॉमन भी ले सकते हो, 2 को बाहर निकालो, 2 5 ज़ा 10 प्लस रूट 21, ये भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है, 2 कॉमन ले लिया था हमने। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब कुछ रैशनलाइजेशन के सम्स देख लेते हैं। रैशनलाइज 1 अपॉन रूट 2, ये बहुत इजी है, आप ध्यान से देखो। रैशनलाइज करना मतलब इसके डिनोमिनेटर में रूट 2 है उसे हटाना। कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में यानी नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हटाने के लिए हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है, ये कटेगा तो क्या होगा ख़त्म ही है। इसको हटाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया, क्यों किया? क्योंकि ये नीचे में आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाएंगे, सो सिंपल। तो 1 इंटू, ध्यान से देखो, 1 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 2, और नीचे में आप देखो रूट 2 इंटू रूट 2, ये क्या बन जाएगा 2, रूट 2 इंटू रूट 2 तो देखिए आपका क्वेश्चन ऐसा था, आपके नीचे में डिनोमिनेटर में रूट था, लेकिन अब न्यूमिनेटर में आ गया, तो इसी को कहते हैं रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, आपका रैशनलाइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। सॉल्यूशन 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसे रैशनलाइज करना है यानी नीचे रूट हटाना है। तो आपको इस चीज़ को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। यानी यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 था, आप अपने मन से 2 माइनस रूट 3 ऊपर भी और 2 माइनस रूट 3 नीचे भी लिख दो, कुछ नहीं करना है, सेम इसको उठा के वहाँ रख देना, बस ये प्लस को माइनस कर दो। अगर यहाँ माइनस होता तो इसे प्लस करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, और नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप देख रहे हो
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो ये तो हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में तो आपका 2 माइनस रूट 3 है एज इट इज़, आपको नीचे में क्या करना है ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 स्क्वायर, यानी 2 माइनस रूट 3, ये ऊपर में एज इट इज़ बना हुआ है। नाउ 2 इंटू 2 4, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3, यानी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 एंड समथिंग अपॉन 1 इक्वल्स टू इटसेल्फ, यानी 2 माइनस रूट 3, दिस इज द आंसर। 8 अपॉन 1 क्या होता है 80 होता है ना, तो दिस अपॉन 1 क्या होगा दिस ही तो होगा। चलिए, होप आप लोग समझे, मैं आपके काम आ रहा हूँ। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। क्यों कंजूसी करते हो यारो, भेज दिया करो। चलिए, मजाक की बात थी, आप लोग का बस प्यार मिलते रहे, और क्या चाहिए। इसी तरह से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। अब कुछ सम्स और हैं, इन्हें करते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है हमें। 2 का पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 का पावर 1 अपॉन 3। बट इनको सीखने से पहले मैं आपको कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान से देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब क्या होता है पावर। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो ये बन जाएगा a का पावर m इंटू n यानी mn। यानी कि अगर बेस सेम होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 4 है, तो आपका बेस तो देखो सेम है, 5 इधर भी है 5 इधर भी, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये बन जाएगा 5 को एक बार लिखना है बेस को, और पावर को क्या करना है आपस में, सॉरी m प्लस n, मैं भी जल्दबाजी में। तो मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होता है पावर आपस में ऐड होता है, तो 3 प्लस 4 यानी ये बन जाएगा 5 का पावर 7। समझे, बेस सेम होगा, देखो ध्यान से, बेस अगर सेम होगा पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर आपस में ऐड होते हैं। उसी तरह से दूसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, देखो ध्यान से, a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो ये बन जाएगा a का पावर m माइनस n। थर्ड लॉ क्या कहता है, a का पावर m है और उसका भी पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर, तो क्या करेंगे a को एक बार लिखेंगे और दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, एनीथिंग टू द पावर 0 बिकम्स 1, यानी कि इसको समझिए, किसी भी चीज़ का पावर अगर आपको 7 का पावर 0 दिखे तो तुरंत उसे 1 बना दीजिए। 1 करोड़ का पावर 0 दिखे इसे भी 1 बना दीजिए। -10 का पावर 0 दिखे इसे भी 1 बना दीजिए। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का पावर 2 का पावर 0 यानी ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। समझे, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होगा तो उसके जगह हमें 1 लिखना है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ वाला, किसी भी चीज़ का पावर अगर 1 है तो वो खुद वही संख्या है, इट इज़ द सेम नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 5 का पावर 1 यानी 5, 7 का पावर 1 यानी 7 ही है ना बबुआ, चेंज थोड़े हो जाएगा। 7 स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 7 क्यूब मतलब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, लेकिन 7 का पावर अगर 1 है यानी एक ही बार 7 लिखेंगे। कितना आसान है। मैं कोशिश करता हूँ जितने सिंपल लैंग्वेजेस में आपको समझा सकूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मोटो है। ओवर स्मार्ट बनने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, इंग्लिश झाड़ू सब ऊपर से चले जाए। अब नेक्स्ट देखिए, a का पावर m है और b का पावर m है। यहाँ देखिए बेस आपके डिफरेंट है लेकिन पावर
सेम है तो आप इसको AB टू द पावर m, दोनों का पावर तो m है, आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये लॉस दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो अब देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन ना देकर एक डॉट बना दे तो ये कोई बिंदी नहीं है। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 2 का पावर 2/3 बिंदी 2 का पावर 1/3। इट मीन्स दैट 2 का पावर 2/3 इंटू हो रहा है 2 का पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 2/3 प्लस 1/3। ये क्या बन जाएगा आपका 2 का पावर 3 और 3। इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। अब ये पावर के एडिशन को सॉल्व करके ऊपर लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। 2 तो अपने जगह है, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 एंड 2 + 1, यानी कि 2 का पावर 2 + 1 3, 3/3, 3 3 कट बचा 1, 3 1 3, यानी 2 का पावर 1 बचा, यानी 2। आपका आंसर क्या आया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। 3 to the power 1/5 whole to the power 4. Let's solve this. एक देयर वॉज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें कहा गया था कि अगर पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ध्यान से देखो, 3 का पावर क्या है 1/5 एंड उसका भी पावर क्या है 4। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर का पावर यानी ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 का पावर 1/5 इंटू 4, यानी ये क्या बन जाएगा 3 का पावर 4/5। ये आपका आंसर आ चुका है। सो इजी, सिर्फ यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 2 कर लेते हैं। सॉल्व 7 to the power 1/5 upon 7 to the power 1/3। सो सिंपल, कितना इजी है। देखिए, देख के खाली डरावना लगता है, कुछ डरने की बात नहीं है। 7 का पावर 1/5 है, डिवाइड किससे हो रहा है 7 का पावर 1/3 से, यानी कि आप देखो ना, दिस इज गेटिंग डिवाइडेड बाय दिस। ऐसे लिख लो आप। अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता था, अगर बेस आपका सेम है, देखो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, नीचे वाला सेम है, बीच में डिवीज़न का साइन है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, पावर आपस में माइनस होंगे, यानी कि 7 एक बार लिखना है 1/5 माइनस 1/3। इसे सॉल्व कीजिए, तो 7 एक बार लिखना है, तो 5 3 15, एलसीएम लेना है 5 और 3 का, यानी हम अभी इसे सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ लिखेंगे पावर के रूप में। तो 5 3 15, 3 1 3, माइनस 3 5 15, 5 1 5। क्या बन गया ये 7 का पावर -2/15। ये हमारा आंसर आ चुका है। बट बच्चों, एक रूल है कि पावर कभी निगेटिव में नहीं होते। देखिए हमारा पावर यहाँ निगेटिव में आ रहा है, दिस इज़ वेरी बैड। जैसे ही पावर आपका निगेटिव में आए, तुरंत इसे रेसिप्रोकल कर दो, यानी इस पूरे के पूरे को आप 1 से डिवाइड कर दो। एज इट इज़ 1 से डिवाइड करो, आपका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। आप बस सब सेम रिपीट करो। यहाँ पे 7 का पावर क्या था -2/15, आपको लिखना है 2/15। जैसे ही आप इसे 1 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू राइट एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, उन्हें तुरंत आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते ही एक चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। सॉल्व बोलिए या सिंप्लीफाई बोलिए, एक ही चीज़ है। 13 का पावर 1/5
इंटू 17 का पावर 1/5। सो ईजी। ध्यान से देखिए बच्चों, 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको सिखाया था कि अगर बेस अलग अलग है, देखिए यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर आपका सेम है, तो क्या होगा, पावर को एक बार लिखना है और बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 13 इंटू 17 करना है और पावर आपको 1 टाइम लिखना है। तो 13 इंटू 17 आप करो, इट विल कम टू बी 221, इसका पावर है 1/5। यू हैव सॉल्व ऑल द मेन क्वेश्चंस विच कवर्स योर एंटायर चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा अक्षय सर का वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे वीडियोस का एडवांटेज मिल सके। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।